एज अ बॉलर बात कर रहा हूँ कि जब मैं ऐसे गिल जैसे प्लेयर को बॉलिंग करता हूँ इवन T20 फॉर्मेट में, इट्स लाइक बाय बॉलिंग टू सचिन तेंदुलकर इन वनडे क्रिकेट इन फर्स्ट 10 ओवर्स, 15 ओवर जब 2 फील्डर अलाउ थे। अगर मैंने जयसूर्या को या कालू विरत्ना को बॉलिंग करनी है तो मुझे पता है मेरे पास चांस है, मैं आउट कर सकता हूँ, बिकॉज वो हर गेंद पे मारते हैं। सचिन या गिल टाइप जो प्लेयर है मुझे पता है इन्होंने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारनी है, और आई थिंक ये वो वाइड प्लेयर है जो मैंने आजकल प्रेजेंट क्रिकेट में देख रहा हूँ जो तीनों फॉर्मेट में स्कोर करेगा और कंसिस्टेंटली करेगा। सो या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में ही इज अ फ्यूचर सुपरस्टार इन फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। मैंने गिल ने आगे बताया कि भाई मैं प्रिंस ऑफ इंडिया क्यों हूं, अगर विराट कोहली किंग है तो ये प्रिंस क्यों कहा जाता है। उसने अपनी इतनी बड़ी इनिंग खेली, उसके बाद आके शुभमन गिल अच्छा खेल गए, ठीक शुभमन गिल ने खेला, उसके बाद अक्षर पटेल इतना मजे वाला खेल गए। भाई इंडिया की बैटिंग लाइन को हम कहीं भी डिनाई नहीं कर सकते। देखिए और ये मजाक हो रहा है, आप तो इंग्लैंड से वो 200 साल का पूरा पूरा बदला ले रहे हैं कि भाई और बताओ संगियों क्या हाल है, देखा है कि किस तरह लगान लिया जाता है। ये तो आप 4 गुना लगान आपने लिया T20 में, अब पहले ही मैच में आपने फिर ODI में लगान ले लिया। ये कौन सी क्रिकेट है भाई, घर बुला के इस तरह किया जाता है, बच्चों की तरह मार रहे हैं, धोबी पटरे दे रहे हैं, दबा के इनको लपेट रहे हैं, दबा के इनको फेंट रहे हैं। बहुत बुरी बात है भाई इंडिया वालों, दिस इज वेरी वेरी बैड। ये बैड मैनर्स कहलाते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं। कल रात को हमने बात की थी, पूरी बात का कॉन्टेक्स्ट मुझे याद है, लेकिन बहरहाल एक वनडे में पहले तो आ जाए कि इंग्लैंड आउट हुआ 248 में, इसका क्रेडिट जाता है रविंद्र जडेजा को, इसका क्रेडिट अक्षर पटेल को भी जाता है, शुरू में भले उनकी मार भी लगी थोड़ी, उसका क्रेडिट जाता है हर्षित राणा को। अक्सर एक बात जर्नल पर्सपेक्टिव लेने में बोलता हूं कि जब कोई बॉलर विकेट टेकिंग होता है ना और वो ये सोचकर बॉलिंग करता है कि रन्स भले आ जाए पर मैं विकेट्स लूंगा 2-3, तो यही हर्षित राणा की आज की बॉलिंग में रिफ्लेक्ट करेगा। उनके अगेंस्ट रन्स होते गए पर वो विकेट्स लेते गए, तो 3 विकेटें उन्होंने ले ली, 3 आपके प्रीमियर सीनियर स्पिनिंग ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने ले ली। और भाई टीम इंडिया विदाउट विराट कोहली, विदाउट जसप्रीत बुमराह, भाई आज इंग्लैंड को उनकी औकात याद करवा दी है। टेस्ट में पहले हुआ था, T20 में 4-1 और आज भाई ODI सीरीज शुरू हुई है, 1-0 हो चुका है। पहले आए हैं बॉलिंग में भाई डेब्यूटेंट हर्षित राणा, 3 विकेट्स, भाई सर जडेजा राजपूतों का खून तलवार के साथ भाई 3 गर्दनें उड़ाई हैं उन्होंने। उसके बाद बैटिंग पे आते हैं श्रेयस अय्यर। T20 क्रिकेट ODI में आज देखने में मिली 36 बॉलें, 59 रन, 2 छक्के 9 चौके। उसके बाद शुभमन गिल, प्रिंस ऑफ इंडिया, प्रिंस ऑफ क्रिकेट या प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, जो मर्जी टैग दें उस बंदे को, उसने आज सारे प्रूव किए हैं कि वाई ही इज द वाइस कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। उसके बाद भाई अक्षर पटेल आता है, लोग कहते थे डाउन ऑर्डर का बैट्समैन है, लोअर ऑर्डर का बैट्समैन है, 10-15 रन कर सकता है, भाई 50+ रन करके गया और बेसबॉल को कहा याद करवाई है। बेटा इंग्लैंड को बजाया इंडिया ने है, लेकिन इंडिया की जो टीम है वो ट्रेंड कर रही है पाकिस्तान में, क्योंकि शुभमन गिल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फॉर्म पकड़ना, रन्स करना, 23 फरवरी को मैच पाकिस्तान के साथ है। हम पाकिस्तानी आगे विराट कोहली से डरते हैं, हम पाकिस्तानी आगे जसप्रीत बुमराह से डरते हैं, हम पाकिस्तानी आगे जो है रोहित शर्मा से डरते हैं, लेकिन अब शुभमन गिल फॉर्म में आ गया है, अब हर्षित राणा आ गया, एक नया थ्रेड पाकिस्तान के लिए कि भाई इसको किस तरह टैकल करना है। हम पाकिस्तानी आगे कुलदीप यादव से डरते हैं कि भाई इसका क्या करेंगे, क्योंकि ये बाबर आजम को हर बार आउट कर देता है। भाईजान पाकिस्तान में इस टाइम इंडिया की जो जीत है वो ट्रेंडिंग कर रही है, इंडिया यंगस्टर्स की जीत जो है वो ट्रेंडिंग कर रही है। जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडियन टीम की ये फॉर्म पकड़ना, ये परफॉर्मेंसेस, इसको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का भाईजान 23 फरवरी को मैच इंडिया के साथ, और मेरे इंग्लैंडियों को पकड़ के बजा दिया, ठोक दिया, घंटा बजा दिया। बेटा ऐसा घंटा बजाया पकड़ के कि मेरा वो जो पहन का मकलम है ना वो बेसबॉल वाला, उसको बेटा उठने से पहले ही बिठा दिया है। और जो बैटिंग की है आज शुभमन गिल ने, देखिए शुभमन गिल का मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूं, और मैंने अपने स्टूडियो में शुभमन गिल की तस्वीर इसी वजह से लगाई थी कि शुभमन गिल का मैं फैन हूं, इसी वजह से मैंने लगाई थी। विराट कोहली की, रोहित शर्मा की मैंने इन्हीं वजह से लगाई थी कि मैं इनका फैन हूं। यंगस्टर्स में मैं फैन हमेशा से था शुभमन गिल का, कि गिल ने तो आज बेटा जो मैच्योरिटी के साथ वो बंदा इनिंग खेल के गया। ये जो पाकिस्तान के हमारे कुछ प्लेयर्स हैं, अपने आप को बड़ा प्लेयर समझना, बेटा ये मेरी बात सुन लो, बड़ा प्लेयर वही होता है जो 100 तो ना करे लेकिन उसकी इनिंग 100 से कम भी ना हो। गिल ने आज 100 नहीं किया, लेकिन गिल की इनिंग 100 से कम नहीं, गिल की इनिंग एक मैच विनिंग इनिंग्स है। बाबर आजम, बॉब्जी द किंग भाईजान, बॉब्जी द किंग, बेटा आप 100 करते हो, आप सब कुछ करते हो, लेकिन उत्तर वो 100 अगर जीत में ना जाए तो टीम को कुछ नहीं होता, उससे टीम को नहीं वो चाहिए होता। तो 3 विकेटें उन्होंने ले ली, 3 आपके प्रीमियर सीनियर स्पिनिंग ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने ले ली, क्योंकि कंडीशन इंडिया के अंदर रविंद्र जडेजा की बॉलिंग को लेके कभी कोई ताफुज नहीं रहा।
क्योंकि उन विकेट्स के वो आदी हैं, बचपन से वहां बॉल कर रहे हैं, उनकी बॉल को ग्रिप भी मिल जाता है, फिर वो आर्मर जो मारते हैं राउंड आर्म भी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये वाला स्टाइल नहीं आ रहा था जडेजा का, यहाँ पे आ रहा है 74% वो मिडिल स्टंप पे बॉल कर रहे हैं, विकेट टू विकेट बॉल करने, तुम्हें यहाँ पे सारी बॉलें हो जाती है तुम्हारे। ये वाली चीजें आपको देखनी है तुम्हारे लिए कि जडेजा ने तो किया। मैं कुलदीप का इंप्रेसिव था, ठीक है, विकेट शायद उनके नसीब में इतनी नहीं लिखी थी, मगर ये कि आज बॉल आज देखने में मजा आया, वो इसका कुलदीप का देखने में मजा आया कि अंदर भी जा रहा था और बाहर भी जा रहा था। तो यहाँ कुलदीप ने भी अपने आपको ये बताया कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनकी गुगली और बाहर वाली दोनों तैयार है, सबकी तैयार है। जो अहम तरीन थे इंग्लैंड के जहां से स्कोर आने थे उस दुकान से फिर आज गांव से बड़ी बुरी खबर आई है हैरी ब्रूक की और लिविंगस्टन का भी। हैरी ब्रूक के तो मैं आपको मसाइल बता चुका हूँ कि ये एशिया में अगर अच्छी टर्निंग कंडीशन हो, अच्छा विकेट इतना होल्ड करा नहीं जितना एक्सपेक्ट। शुभमन गिल ने 87 रन बनाए, रन बॉल शॉर्ट ऑफ स्टफ था, 96 बॉलें खेली। देखिए जब आपको कोई भी टोटल वनडे में चेस करना होता है तो आपको एक इनिंग इस किस्म की चाहिए होती है, जो मैं बोलता हूं कि गुड लिटिल 80 वो चाहिए होते हैं। तो वो काम किया शुभमन गिल ने। अब उनकी वजह से अय्यर पर कोई प्रेशर ही नहीं था, जो भाई 36 गेंदों पर अरे गिल ने तो अय्यर के बाद मारा है। हाँ नहीं मारने नहीं कह रहा, वो खड़ा रहा तो अय्यर ने मारा ना 36 पे, तो उसके रन आए। वो जो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो श्रेयस अय्यर को कलम डिस्कस करके गए थे कि एशियन कंडीशंस में अय्यर बहुत बड़ी फोर्स है, इंडिया के मिडिल ऑर्डर का सुतून है। और आज आप फिर देखें कि अब फॉर्मेट बदला, T20 से अक्षर ऊपर आए। ठीक है इंडिया एक ऐसी पोजीशन में था, लेकिन अक्षर ने भी रन बॉल से ऊपर 50 मारा है भाई। तो इसलिए कहता हूं कि अक्षर पटेल की बैटिंग किसी से कम नहीं है। नहीं आपने अक्षर को ऊपर किया और अक्षर ने फिर प्रूफ किया। लेकिन यार अक्षर कभी ये नहीं कहता कि यार मुझे नीचे रखे या ऊपर रखे, वो जहां उसको मौका लगता है वो प्रूफ। इवन बॉल के साथ भी सबसे बड़ा विकेट है उसका बटलर का जो उससे लिया है, मैं वो विकेट ऐसा है जहां पर इंडिया ने अपनी ग्रिप मजबूत करी है। वजह ये थी कि यार उनका एक ही ऐसा बैट्समैन रह गया था, उसके बाद बैटन कार्ड्स आए, तो मैं कह रही यही वो विफल के साथ अगर बटलर रुकते तो ये कम से कम 300 रन। रोहानी मामू और माइकल बेवा का छुपे हुए आज तो नहीं बोलेगा क्या ये होता क्या था? मुझे तो लग रहा है ब्लॉक कर दिया रोहानी उससे माइकल बेवा ने, क्योंकि मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा अपने ट्विटर के ऊपर, पता नहीं कहां गुम हो गया। अबे तेरी ऐसी की तैसी निकल, तेरी मैं जात का मारूं। मैं ये कह रहा हूं कि तूने आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट ओडीआई मैच और भाई टीम इंडिया विदाउट विराट कोहली, विदाउट जसप्रीत बुमराह भाई आज इंग्लैंड को उनकी औकात याद करवा दी है। टेस्ट में पहले हुआ था, T20 में 4-1 और आज भाई ओडीआई सीरीज शुरू हुई है, 1-0 हो चुका है। पहले आए हैं बॉलिंग में भाई डेब्यूटेंट हर्षित राणा, 3 विकेट्स भाई, सर जडेजा राजपूतों का खून तलवार के साथ भाई 3 गर्दनें उड़ाई हैं उन्होंने। उसके बाद बैटिंग पे आते हैं श्रेयस अय्यर। T20 क्रिकेट ओडीआई में आज देखने में मिली 36 बॉलें, 59 रन, 2 छक्के 9 चौके। उसके बाद शुभमन गिल प्रिंस ऑफ इंडिया, प्रिंस ऑफ क्रिकेट या प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, जो मर्जी टैग दें उस बंदे को, उसने आज सारे प्रूव किए हैं कि वाई ही इज द वाइस कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। उसके बाद भाई अक्षर पटेल आता है, लोग कहते थे डाउन ऑर्डर का बैट्समैन है, लोअर ऑर्डर का बैट्समैन है, 10-15 रन कर सकता है भाई, 50+ रन करके गया और बेसबॉल को कहा याद करवाई है। कहां थे आज दोबारा से जोफ्रा आर्चर भाई, कहां थे दोबारा से ब्रैंडन कर्स भाई? आज ना जॉस बटलर ना ब्रैंडन कर्स, कोई नजर नहीं आया। अगर टीम कोई नजर आई है ग्राउंड में, दैट इज कॉल्ड टीम इंडिया भाई, विनिंग विनिंग एंड विनिंग। जस्ट मैम क्या कहती हैं, टीम इंडिया की एस्टॉनिशिंग परफॉर्मेंस हुई है आज। चपेड़े खाना पता है ना आपको, मतलब उसका क्या होता है? चपेड़े खाने का मतलब ये होता है जो आज इंग्लैंड के साथ हुआ है। T20 में अभी वो उस हिसार से ही नहीं निकले थे, अभी वो उस मैजिक से ही नहीं निकले थे कि जो अभिषेक शर्मा की बैटिंग में से जो जादू निकला था उसमें अभी उनकी उसी वजह से आंखें धुंधलाई हुई थी। उनको ओडीआई के अंदर मैदान में डाल दिया है, और जब ओडीआई के मैदान में डाला है तो आगे थे बाबे, और फिर शुभमन गिल अभी विराट नहीं था, अभी बुमराह नहीं था। ये इतना क्यूटी सा बच्चा है, ये क्यूट, वेरी क्यूट। और लेकिन इंग्लैंड के लिए क्यूट नहीं है। आज इस बंदे ने जो है ना वो कहा कि आई कैन बी क्यूट बट आई कैन बी अ डिजास्टर फॉर इंग्लैंड ऑल्सो। और उसने आज डिजास्टर बन के दिखाया है फॉर इंग्लैंड, और जो डिजास्टर आज उसने किया है, जो आज तबाही उसने फेरी है, वो हर बंदे ने देखी है। लोग कह रहे थे व्हाई इज ही द वॉइस कैप्टन, शी वाज सेइंग व्हाई इज ही द वॉइस कैप्टन, you were saying why is he the voice captain, this is why he is the voice captain। मैम शुभमन गिल भाई सब बंदे उस पे बातें कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप पहले जो शुभमन गिल है उसको थोड़ा साइड पे करें। अब तो आज के बाद वो साइड पे नहीं हो सकता, शुभमन साइड पे नहीं होगा। आपको किसकी परफॉर्मेंस right now he is not the main character, Amna is not। I think so कि we should begin with राणा जी। राणा जी ठीक है, because I think debut match England must be saying मुझको राणा जी माफ करना। वो simply saying that कि वो उसने सोचा होगा कि समझ के आया था मैं क्या भला। हेलो दोस्तों, स्वागत है स्पोर्ट मीडिया के नए एक वीडियो में। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि वसीम अकरम ये कह रहे हैं कि शुभमन गिल एक ऐसा वाहिद प्लेयर है जो सभी फॉर्मेट में ही सटीक बैठता है, क्योंकि जिस तरीके से आज शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की है, पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ वसीम अकरम भी उनके दीवाने हो गए। और वसीम अकरम ये कह रहे हैं
कि भारत के जितने यंगस्टर है वो एक प्रकार से गैंगस्टर है, क्योंकि भारत के जितने यंग प्लेयर है वो बहुत ही वाहिद प्लेयर है, जो किसी भी फॉर्मेट में इतना अच्छा आकर प्रदर्शन कर दे रहे हैं कि सारे प्लेयरों की बोलती बंद कर दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके आज शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल ने बल्लेबाजी की है, पाकिस्तानी मीडिया चैंपियन ट्रॉफी से पहले इनकी दीवानी हो गई। कह रही है कि चैंपियन ट्रॉफी में तो हम लोगों का बुरा हाल कर ही देंगे, लेकिन आज जो मैच जीता है इंग्लैंड से भारत, सबसे ज़्यादा चर्चा आज पाकिस्तान मीडिया में चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि हमारे अंदर डर का माहौल बना हुआ है कि अगर ये सब बैट्समैन फॉर्म में आ गए तो हम लोगों का क्या होगा। यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि अभी तो गिल, अय्यर और अक्षर ही फॉर्म में आए हैं, तो ये हाल है, कहीं विराट और रोहित शर्मा फॉर्म में आ गए तो कम से कम ये लोग 500 रन ओडीआई में मार देंगे। जी हाँ दोस्तों, यह पाकिस्तानी मीडिया का कहना है और पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले धीरे धीरे सबके सब फॉर्म में आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ ये सब बल्लेबाज फॉर्म में आ जाते हैं तो हमारा क्या हाल होगा, हम लोग किस गली के रह जाएंगे। हम तो कहीं सर छुपाने लायक, मुंह छुपाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि एक गिल के फॉर्म में आ जाने पर जो इंग्लैंड का इतना बुरी तरीके से हाल हो गया है और पाकिस्तानी मीडिया इस पर सर पकड़ के रो रही है। और पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि जितना ज़्यादा लगान नहीं इंग्लैंड ने लिया था, उतना तो भारत यहाँ पर अपने घर में बुला करके क्रिकेट को मार मार के उनको जलील कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया और साथ में वसीम अकरम ये भी कह रहे हैं कि जो शुभमन गिल का ओहदा है वो अब धीरे धीरे सचिन तेंदुलकर से तुलना करते हुए कह रहे हैं कि सचिन जैसे ये महान प्लेयर बन सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।